माई मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड 4 सिटी एम एरिया, जहां पर सिटी के सबसे अमीर लोगों के विला थे। उस एरिया में एक ब्लैक लिमिटेड एडिशन BMW कार एंटर करती है और उनके पीछे बीस्ट गार्ड्स की भी गाड़ियां एंटर करती हैं। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स उस अनजान कार को रोकना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने उस कार की नंबर प्लेट को देखा तो उन्होंने अपने कदम वहीं रोक लिए, क्योंकि अभी कल ही उनके सिक्योरिटी हेड ने इस कार के नंबर को दत्ता विला की रजिस्टर कारों में ऐड करवाया था। और ये याद आते ही उन्होंने उस कार को देखकर सैल्यूट किया। करीब 15 मिनट की और ड्राइविंग के बाद वो BMW कार दत्ता विला के आगे आकर रुकती है और उनके पीछे आकर सभी बीस्ट गार्ड्स की कार आके रुकती है। दत्ता विला के अंदर जैसे ही कृति, जो अभी अपनी मां की मदद किचन में खाना बनाने में कर रही थी, अपने घर के बाहर इतनी सारी कारों के रुकने की आवाज सुनती है, तो वो एक्साइटेड होकर किचन से बाहर भागती है और साथ ही में एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाते हुए कि दीदी आ गई, दीदी आ गई, जा रही थी। उसको ऐसे अचानक बाहर भागते हुए देख पल्लवी जी उसे पीछे से बोलती हैं कि बेटा ध्यान से, तुम्हारी दीदी घर ही आ रही हैं, बाहर से ही थोड़ी चली जाएंगी। और इतना बोलकर वो भी जो पूजा की थाल उन्होंने तैयार की थी उसे लेकर अपनी बेटी के पीछे जाने लगी। कारों की और अपनी बेटी और पोती की आवाज को सुनकर संजीव जी अपने स्टडी रूम से और रमा जी और राजीव जी भी अपने कमरों में से ये आवाज सुनकर वो भी बाहर की ओर जाने लगे। दत्ता विला के बाहर कार रुकते ही गोल्डन बीस्ट गार्ड्स जल्दी से बाहर आकर BMW का दरवाजा खोलते हैं और तब तक सभी घर वाले भी घर से बाहर आ चुके थे। कार का दरवाजा खुलते ही राधिका अपना पहला कदम कार से बाहर रखते हुए कार से बड़ी ही अदब से बाहर निकलती है और जैसे ही वो अपना सर अपने घर वालों को देखने के लिए उनकी तरफ घुमाती है तो उसके बाल जो काफी लंबे थे वो दूसरी तरफ को लहराते हैं और बड़ी ही अदब से अपनी आंखों से एक हाथ से अपना काला चश्मा उतारती है और अपने घर वालों को एक बहुत ही प्यारी स्माइल देती है। उसके ऐसे अंदाज और स्माइल से पीछे खड़े बीस्ट गार्ड्स बिल्कुल उस स्माइल में खो ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो संजीव जी अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश थे, पर जब उन्होंने देखा कि कैसे बीस्ट गार्ड्स उनकी बेटी को देखकर खो गए हैं, तो ये देखकर उनकी एक भौं ऊपर को हो जाती है और तो वो अपने हाथों को बांधते हुए थोड़ा सा खांसते हैं। वहीं जब बीस्ट गार्ड्स संजीव जी की खांसी को सुनते हैं, तो अपनी नजरें राधिका से हटा लेते हैं और एक गोल्डन गार्ड संजीव जी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें अपने सीने पर एक हाथ की मुट्ठी रखकर उन्हें कहता है, सर, बीस्ट गार्ड्स ने आपकी बेटी को सुरक्षित यहाँ पहुंचाने का ऑर्डर पूरा कर लिया है। और ये बोलकर वो अपना सर झुका लिया। वहीं संजीव जी उस गार्ड की बात को सुनकर उसे एक मिनट देखते हुए कुछ सोचते हैं और फिर अपनी कोल्ड आवाज और फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे कहते हैं, ओके गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, और अब तुम लोग जा सकते हो। उनकी बात को सुनकर गोल्डन गार्ड फिर से अपनी मुट्ठी से अपनी छाती को टच करता हुआ कहता है, यस सर, और ये कहते ही सभी गार्ड्स अपनी कारों में बैठकर वहां से चले जाते हैं। गार्ड्स के वहां से जाते ही पल्लवी जी जो संजीव जी के साथ खड़ी हुई थी, उनके कंधे पर मारते हुए कहती हैं, अब वो चले गए हैं, अब तुम नॉर्मल हो सकते हो। अपनी पत्नी की बात को सुनकर संजीव जी झेप जाते हैं और फिर से थोड़ा सा खांसते हैं। और कुछ दूर खड़ी राधिका जब ये सब देखती है, तो उसकी स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ गार्ड्स के जाते ही कृति जो अपनी बहन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो वहां से भागकर जोर से अपनी बहन के गले लग जाती है और अपनी बहन को इतने समय बाद मिलने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वैसे ही रुआसी आवाज में कहती है, दीदी, आई मिस यू वेरी मच। राधिका जो अभी अपने मम्मी और पापा की मीठी नोक झोंक को देखकर स्माइल कर रही थी, अचानक से किसी के जोर से गले लगने की वजह से एक कदम पीछे ले लेती है और जब उसे एहसास होता है कि ये उसकी छोटी बहन है तो वो भी उसे जोर से गले लगा लेती है और उसकी बात को सुनकर वो उसके सर के पीछे अपना हाथ रख लेती है और उसके सर को धीरे से थपथपाते हुए कहती है, बच्चा, अब तो मैं आ गई हूं ना, अब मत रो। वहीं उनसे कुछ दूर खड़ी पल्लवी जी जब ये सब देखती हैं, तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो पोंछते हुए उन्हें कहती हैं, अगर तुम दोनों बहनों का मेल मिलाप हो गया हो तो हम सब भी अपनी बेटी से मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर संजीव जी भी कहते हैं, हाँ भाई, हमें भी तो मिलना है। वहीं कृति जब अपने माँ और पा की बात सुनती है, तो वो अपनी दीदी से अलग होती है और पीछे अपने पापा की तरफ देखती है और उन्हें देखते ही उसे कुछ याद आता है और वो उन्हें एक शरारत भरी मुस्कान देती है और कहती है, पापा देखो, मैं शर्त जीत गई हूँ, अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। क्या थी कृति की शर्त और उसके पापा ने उससे क्या प्रॉमिस किया है?
ये जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।